हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। आज हम लोग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में आरटीई से संबंधित जितने बनने वाले प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सी टेट में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, जितने भी एग्जाम है टेट के उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होंगे, क्योंकि जितने यहाँ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। लिखा है आरटीई अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ। तो किस वर्ष आरटीई लागू हुआ था? मैंने आपको जो बताया था कि जो बेटा आरटीई है वो 2009 में क्या हुआ था, बना था। और ये राज्यसभा से और यहाँ पे लोकसभा से और यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की जब हस्ताक्षर मुहर होने के बाद यह 2010 में क्या हो गया, लागू हो गया। और यहाँ पे लागू होने की बात कर रहा है तो ऑप्शन होगा हमारा 2010। 9 में क्या हुआ था, आया था ये, लेकिन लागू कब हो गया था? पूरे भारत में लागू हुआ था ये 2010 में। तो ये 9 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए पार्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या लिखा है कि आरटीई एक्ट 2009, यहाँ पे 2009 के अनुसार बोल रहा है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह, देखिए एक सप्ताह में कितने घंटे, तो मैंने आपको बताया था जो शिक्षक होते थे 1 वीक में उनको कितना पढ़ाने का दिया जाता था, 45 आवर्स का उनको दिया जाता था टारगेट कि आपको 45 आवर को पढ़ाना है। तो यहाँ पे 50 भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा और 42 नहीं होगा। राइट आंसर इज 45। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। लिखा है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। तो देखिए कक्षा कक्ष की अगर बात कर रहा है तो कक्षा कक्ष में क्या होगा, पहली बात यह है कि 2009 का जो आरटीई का अधिनियम था वो बोला था 6 से 14 वर्ष के आयु की। तो यहाँ पे आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जेंडर की तो बात होगी नहीं, अप्रभावित वाली बात नहीं होगी, आयु की होगी। तो या तो बी होगी या तो सी होगी। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अब ये बच्चे जो हैं सारे जात के हैं, विषम जाति के नहीं, सभी जातियों को मिला के, तो यहाँ पे सम जाति होगा, विषम जाति नहीं होगा, इसमें सब लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो पहला वाला कट ही गया जेंडर से, तो सम जाति इसी में है, ये होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें आयु की बात किया गया है और अधिक समजाति की बात किया गया है, जो कि कक्षा कक्ष में यह बात होती है। तो इस तरह से हम लोग इसे नेग्लेक्ट करके क्वेश्चन को सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बोल रहा है। 2009 में जो आया था आरटीई उसमें निःशुल्क और अनिवार्य की बात बोला था। तो इसमें होगा क्या, तो याद रखना उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेंगी। जो वहां पे उचित सरकारें हैं उसके बारे में बात कर रहा है, तो इस पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। हो भी सकता है आगे देख रहे हैं। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए, बिल्कुल ये तो दंडात्मक कार्य के बारे में बात ही नहीं किया है। यहाँ पे आगे देखिए लिखा है, आगे देखिए लिखा है अनिवार्य एवं सतत शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो सतत परीक्षण की बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। जबकि सुनिश्चित करेंगी पूर्णता की प्रारंभिक शिक्षा की उपस्थिति और दाखिले की सुनिश्चितता करेंगी, तो यही हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या लिखा है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की क्या क्या बात है, तो कह रहा है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार किया जाए। तो पहली बात है व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात तो उसमें किया ही नहीं गया है आरटीई में। आरटीई में व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात नहीं किया गया है। 6 से 14 साल की निःशुल्क बच्चों के पढ़ाई की बात किया गया है, तो ये व्यावसायिक वाला कट जाएगा।
घर पर माता पिता देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। देखभाल के बारे में तो बात ही नहीं किया गया। माता पिता का अनुच्छेद 51A के तहत बताया गया है कि माता पिता के मौलिक कर्तव्य ये है कि उनका दाखिला कराएं विद्यालय में। तो अगर नहीं कराएंगे तो यह एक दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है माता पिता के खिलाफ। ऐसा उनका दायित्व और कर्तव्य होना चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की वो क्या कराएं, जाके विद्यालय में क्या कराएं, उनका दाखिला कराएं, क्योंकि निःशुल्क है ना। तो यहाँ पे यह बात कही गई है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। बोला खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया जाए जो विशेष विद्यालयों में हो। तो खास तौर जब ये निगेटिव वर्ड है इसको तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सब तो कट गए, सी यही डी बचा है क्या ये बोल रहा है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। गुड बोल रहा है यहाँ पे, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की क्या किया जाए, पूर्ति किया जा सके, तो यह बात इतना सही हो रहा है। समावेशी शिक्षा के बारे में बात है, उसके बाद व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में बात की गई है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान जो है को उसका जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बात किया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है 21A की बात किया गया है। अब अनुच्छेद 21A अगर बात किया गया है, यह निकला कहाँ है, तो याद रखना यह आर्टिकल पहले आर्टिकल 21 था, इसी 21 से एक निकल कर आया 21A, जहां पे शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार यह बनाया गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार बना, किससे बना, आर्टिकल 21A से बना, और यह आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था आर्टिकल 21A। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21A की बात किया जाएगा, ये बात क्लियर आपको हो गई। 15 में नहीं बात की गई, 26 और 45 में भी बात नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्या लिखा है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु क्या प्रावधान किया गया। तो विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं किया गया। कह रहा विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया था। यही बात है कि प्रशिक्षण लागू कराया जाए, किस तरह से बच्चों को यहाँ पे जोड़ा जाए, यह बात बताई गई थी। अलग विद्यालय खोलने की बात नहीं कही गई थी, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात नहीं कही गई थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है, कह रहा है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। किसके ऊपर लागू किया गया था, तो हमने बताया था 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया था, और किसी के बारे में इसमें बात नहीं किया गया था। तो पहली बात होगी कि निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट आंसर ही डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। किस पर नहीं लागू होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि निःशुल्क बच्चे पे तो लागू होता है, ये तो होगा। कह रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष वाला भी लागू हो जाएगा यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, इसमें तो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात बताई नहीं गई है। बच्चों की नियमित उपस्थिति ये भी बताई गई है कि बच्चे लोग रहें, तो कौन सा नहीं होगा, 6 से 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए राइट आंसर हमारा सी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग 14 से 18 वाला कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए लिखा है भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, तो सभी छात्रों के लिए तो नहीं है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए बोला गया है और यहाँ पे 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे आएंगे उन सारे बच्चों के लिए होगा। सभी छात्रों प्रौढ़ों की बात नहीं किया गया, सभी नागरिकों की भी बात नहीं किया गया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्या लिखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक, ग्रेटर देन 200 बोल रहा है, 200 से अधिक होंगे तो विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात, तो हमने आपको बताया था अगर 200 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे 40 बच्चे हो जाएंगे और 40 बच्चों पे एक हमारा कौन होगा, शिक्षक होगा यानी अध्यापक होगा, तो 40:1 का अनुपात बनेगा, तो 30 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, राइट आंसर इज 40। तो यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर। देखिए सब किसी ने राजस्थान टेट में भी पूछा गया है, तो इस तरह से क्वेश्चन ये किसी न किसी में पूछा ही गया है कि जो आरटीई का अधिनियम 2009 आया था अध्यापक के बारे में क्या है। कह रहे नियमित रूप से समय पर उपस्थित होगा, ये तो बात सही है, अध्यापक आएगा ही विद्यालय पे, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करेगा, ये भी करेगा, कह रहे संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर भी पूरा करेगा, ये भी सही है। तो इनमें से तो सारे सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है, लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य दिवस यानी कि एक सप्ताह में 1 वीक में वो कितना पढ़ा सकता है, तो मैंने आपको बताया था 45 आवर्स पढ़ा सकता है, यानी कि 45 घंटे पढ़ाएगा वो, 50-40 नहीं होगा, 55 भी नहीं होगा, 45 घंटा होगा। राजस्थान में ये पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जब भी बात होगी 2009 आरटीई के अधिनियम के अनुसार किसी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। तो याद रखना पहले तो यह जनगणना में लगाया जाता था, आपदा में भी लगाया जाता था, चुनाव में भी लगाया जाता था, तो इन तीनों में भी लगाया जाता था और पल्स पोलियो में तो किया जाता था। लेकिन यहाँ पे धाराएं बहुत सारी जोड़ी गई थी और उसमें से धाराओं में यह सारी बात बताई गई है कि गैर शैक्षणिक कार्य में अब शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा, जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं। तो ये सारे के सारे गैर शैक्षणिक कार्य हैं, इनमें से एक को ऑप्शन को अगर मारना है तो सबसे पहले जिसको बंद किया गया था वो पल्स पोलियो कार्यक्रम को बंद किया गया था कि शिक्षक अब पल्स पोलियो नहीं जाएगा पिलाने, उसकी जगह पे नर्स हो सकती हैं जाए, या गांव में जो आशा वर्कर होती हैं वो जाएंगी ये पल्स पोलियो पिलाने। बाकी ये काम अभी नहीं रोका गया था, ये काम चलता रहा था, लेकिन सबसे पहले अगर रोक की गई थी तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं हम लोग। लिखा है बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस पर ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर बात करें अध्यापकों की प्रशिक्षण सुविधा पर ध्यान देता है भाई, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित कराता है कि लाइए बालकों को कर दिए। कह रहा एकेडमिक कैलेंडर निर्धारित होता है, कह रहा 14 वर्ष की बाद की शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं देता, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक की ही शिक्षा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीई ने बनाया है। अगर 14 वर्ष के बाद हो जाएंगे, ग्रेटर देन 14 ईयर हो जाएंगे, तो यह नहीं होगा। तो राइट आंसर नहीं पूछा है, तो नहीं वाला डी पार्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलिए देख लेते हैं। लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कक्षा कक्ष की जब भी बात होगी तो कक्षा कक्ष में क्या होगा, 6 से 14 वर्ष के आयु की बात हो रही है। तो जब भी यहाँ पे जेंडर नहीं होगा, यहाँ पे आयु की ही बात होगी, अप्रभावित की भी बात नहीं होगी। अब यहाँ पे विषम जाति और सम जाति में देखना है तो सारे जातियों को लेना है, विषम जाति आ जाएगी, तो राइट आंसर इज द सी पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये हरियाणा टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संविधान के किस संशोधन में बोल रहा है जो शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी। तो अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद जो
आर्टिकल आपको कौन सा बताया, आर्टिकल 21। इसी आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया था और यहीं पे इसे शिक्षा का मौलिक अधिकार बताया गया कि ये होगा। अब ये किस संशोधन में हुआ था, तो याद रखना 86वां संशोधन में यह जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 संशोधन। जबकि 25वां संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या बताया गया था, संपत्ति के बारे में लेकर बताया गया था कि संपत्ति के एक वर्ड था जिसे मुआवजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुआवजा। इस मुआवजे को शब्द को हटाकर यहाँ पे राशि शब्द जोड़ी गई थी, यह वर्ड याद रखना। 52वें संविधान संशोधन में राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर बात बताई गई है कि राजनीति में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके बारे में। उसमें क्या था, दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था। आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम इसमें लाया गया था 52वें वाले में। जबकि 22वें संविधान संशोधन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे असम एक राज्य है, उस असम राज्य से एक और राज्य बनाने की मांग की गई थी। उस राज्य का नाम है आपका मेघालय। तो याद रखना, मेघालय बनाने की मांग असम राज्य से, जो असम राज्य है उस असम राज्य से मेघालय बनाने की मांग 22वें संविधान संशोधन से किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 पे चलते हैं, क्या बोला है, लिखा है जो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की उल्लेख समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित किस पर की गई है। तो याद रखे रहना, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का बात किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं किया गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत की भी बात नहीं किया गया है, आसक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति ऐसी भी बात नहीं किया है। अधिकार आधारित शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए अधिकार दे दिया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाए और यह अधिकार आधारित तभी बन गया। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग देख लेते हैं। लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब प्रभावी हुआ। तो जब प्रभावी होने की बात करेगा तो प्रभावी का मतलब हो जाएगा लागू होना, लागू होना। और लागू होना तो 2010 में पूरे भारत में यह लागू हो गया था। आया था यह 2009 में, प्रभावी हुआ 2010 में। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा है, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। क्या पृथककरण की करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या एकीकृत शिक्षा की बात करता है, ऐसी भी बात नहीं बताया। मुख्य धारा शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात किया गया है। तो राइट आंसर इज द ए पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें 21 को देखिए, लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए। तो याद रखना 6 से 14 वर्ष जो है यह दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है, यह सामान्य बच्चों के लिए है। कितने बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए है। और जब भी बात करेगा दिव्यांग बच्चों के लिए तो यहाँ पे 6 से 18 वर्ष तक की यह बात की जाएगी, यह है दिव्यांग बच्चों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट यहाँ पे 6 से 18 वर्ष। तो यहाँ पे आशा है कि आप लोग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सब यह देख लेंगे और यह अगर आप देख लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट आरटीई से पूरे हो जाएंगे। और एक बात और, इस वीडियो के देखने के साथ साथ आप मेरा पिछला एक वीडियो आरटीई का बेहतरीन है उसे भी देख लेंगे तो पूरे 100% दावा है कि आरटीई से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।